अगर सरकार की मंशा पीड़ितों को न्याय या सुविधा दिलाने की नहीं होती, कल तक क्या मांग करते थे कि सरकार मुआवजा दे, और आज कह रहे हैं कि क्या सरकार को अपने घर से देना है। यही चीज जो ये कल तक भी बिना जाने समझे बोल रहे थे, आज भी बिना जाने समझे बोल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आपको कौन सा जेब से पैसे देने हैं, आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अहंकार की वजह से नीतीश कुमार के। सवाल विपक्ष से ये भी ना पूछ लेते, क्या ये कानून आपने बनाया था, ये क्यों नहीं पूछे। सरकार की मंशा साफ नहीं होती। अगर सरकार की मंशा पीड़ितों को न्याय या सुविधा दिलाने की नहीं होती तो ये एक्ट भी इसी सरकार ने और नीतीश कुमार ने ही बनाया। ये जो आज फकड़े पड़ रहे हैं, उन्होंने ये एक्ट नहीं बनाया था, ये एक्ट भी नीतीश कुमार का बनाया है। और उस एक्ट में भी स्पष्ट है कि शराब बनाने वाले या बेचने वाले, इन्हीं दो के को मुआवजा की राशि है। और वो तो उतने बोल रहे हैं, आधी बात पता नहीं क्यों बोलते हैं। उसी एक्ट में है कि वो पब्लिक डिमांड के एक्ट के तहत, जैसे पब्लिक डिमांड की राशि रिकवरी की जाती है, उस एक्ट के तहत उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और ये तो स्पष्ट है कि इसी सरकार ने और नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही ये कानून बनाया था और इसके तहत कार्रवाई की ही जाएगी। अभी तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है। अभी घटना घटी है, जो भी सप्लायर या बेचने वाले जिस दिन चिन्हित हो जाएंगे, सरकार ये कार्रवाई करेगी। सरकार ने तो ये कानून ही बनाया है ये कार्रवाई करने का। सर, एक सवाल ये भी है कि आंकड़े छुपा रही है सरकार। खुद आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मौतें हुई है और सरकार आंकड़े छुपा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौन कह रहे हैं, ये बेमानी बात है। सरकार इतना ही कहती है कि अगर सरकार ने जो मौतों का आंकड़ा दिया है, आपके पास उससे अधिक मौतें होने का कोई प्रमाण है, सवाल है किसी की मृत्यु हुई है, तो वो तो इसी प्रदेश का रहने वाला है। आप सूची के साथ आइए, आकाश में आरोप मत लगाइए, हवा में आरोपों को मत उछालिए। अगर आप मुद्दा विहीन हैं तो बेतथ्य की कोई बात मत बोलिए। अगर सरकार चाहे जो भी संख्या बता रही है, आपका मानना है कि उससे अधिक लोगों की मौत हुई है, तो आप सारे लोगों का नाम ले आइए। बहुत प्रतिनिधिमंडल गया है, क्यों नहीं मरने वाले लोगों का नाम आंकड़ा जमा किया। और हम इतना आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से, बल्कि उनको निमंत्रित करते हैं कि आप अगर सही माने में आपकी कोई रुचि, दिलचस्पी पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की है, तो आप चाहे जितनी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं, आप उनकी सूची बाजाबता उपलब्ध करा दीजिए। सही होगा, सरकार क्यों नहीं मानेगी। सर, एक सवाल ये भी है कि कल पटना में विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर कनौजी इलाके में कई बस्ती ऐसी है जहाँ घर घर शराब बन रही है। कैसे बन रही है? महागठबंधन में भी ये मांग उठने लगी, मुआवजा दिया जाए उनके परिजनों को। नहीं, वो मुआवजा देने की जो दोनों के कहने और समझने में फर्क है। पहले इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये लोग अब कल से बातों को घुमा रहे हैं, पहले इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग भी समझ लीजिए। इनके बात में बदलाव देखिए। अभी यही बोल रहे थे ना, कल तक क्या मांग करते थे कि सरकार मुआवजा दे, और आज कह रहे हैं कि क्या सरकार को अपने घर से देना है। फर्क समझिए, इन लोगों के बदलती मानसिकता का फर्क समझिए। यही चीज जो ये कल तक भी बिना जाने समझे बोल रहे थे, आज भी बिना जाने समझे बोल रहे हैं। और कल तक जो ये कहते थे कि सरकार मुआवजा दे, और आज कह रहे हैं कि कोई मुआवजा सरकार को देना है। कहने का क्या मतलब है कि कल तक इनको इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं था। और हम तो कह रहे हैं
कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और सरकार ने तो कानून में मुआवजा किससे और कैसे वसूला जाएगा इसको भी नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि उसमें शब्द यूज किया हुआ है जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब जिसने शराब बनाई है, और जो सेलर है, जो उसके विक्रेता है, इन दोनों के खिलाफ पब्लिक डिमांड जो होता है उसका रिकवरी करने का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो हुआ है, दोनों की पहचान हुई, मामला दर्ज हुआ है, पहचान पक्की हो जाएगी, सरकार कार्रवाई करेगी।